नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम किशोरावस्था के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, इनके शारीरिक विकास का हमने अध्ययन किया था और आज हम छात्र की लंबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। लंबे बालकों की मानसिक विशेषताएं अच्छी होती हैं तथा बालकों की ऊंचाई और संरक्षकों की ऊंचाई में महत्वपूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। जन्म के समय 19 से 20 इंच की होती है। 4 माह में कितनी होती है? 23 से 24 इंच होती है। 23 से 24 इंच होती है तथा 8 माह में 26 से 28 इंच होती है। 1 वर्ष में 28 से 30 इंच होती है तथा 2 वर्ष में 32 से 34 इंच होती है। और इसके बाद में जिससे 5 वर्ष की आयु होती है तो जन्म की अपेक्षा दुगनी हो जाती है और 11 वर्ष की आयु में 67.5 इंच हो जाती है। 13 वर्ष की आयु में 63 इंच हो जाती है तथा 15 वर्ष की आयु में 65 इंच और 18 वर्ष की आयु में 68 इंच हो जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमारी जो लंबाई है वो इस प्रकार से होगी। अब देखिए नेक्स्ट, हड्डियों का विकास। ठीक है, बचपनावस्था, इसमें शरीर की हड्डियों का विकास लगभग उसी ढंग से होता है जैसे कि बालक की ऊंचाई प्रतिमान का विकास होता है। अस्थि निर्माण की प्रक्रिया 1 वर्ष के अंत तक प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में 270 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था लगभग 3 से 14 वर्ष की अवस्था होती है। इस स्तर पर हड्डियों की संख्या 250 होती है। देखो, बाल्यावस्था लगभग 13 से 14 वर्ष की अवस्था होती है तथा इस आयु स्तर पर हड्डियों की संख्या 250 ही होती है। किशोरावस्था में हड्डियों के अंत तक बालक की अनेक हड्डियां परस्पर संयुक्त हो जाती हैं तो हमारे शरीर में टोटल उसकी संख्या 206 ही शेष रह जाती है। शारीरिक अनुपात से विकास लगभग 17 वर्ष की अवस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात वयस्क व्यक्तियों की भांति हो जाता है। पहले शरीर का अनुपात परिवर्तित होता है, फिर धड़ का और अंत में पैरों के अनुपात में परिवर्तन होता है। सिर का अनुपात नवजात शिशु का सिर शरीर की लंबाई का 22% होता है, जबकि प्रौढ़ व्यक्ति के सिर संपूर्ण शरीर का 10% होता है। जन्म के समय संपूर्ण शरीर के क्षेत्र की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21% होता है। चेहरे का अनुपात। शरीर का विकास ऊपर से नीचे के क्रम में होता है। जन्म के समय बालक का चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा लगता है क्योंकि बच्चे के दांत नहीं होते हैं। धड़ स्कंद का अनुपात। बालक का यह धड़ 6 वर्ष की अवस्था तक जन्म की अपेक्षा दुगना हो जाता है तथा किशोरावस्था तक धड़ में पिछले वर्ष की अपेक्षा 10% की वृद्धि होती है। हाथ और पैरों का अनुपात। 2 वर्ष की अवस्था तक बालक के हाथों की लंबाई का तथा विकास जन्म की अपेक्षा 60 से 70% तक और पैर जन्म की अपेक्षा 40% तक विकसित हो जाते हैं। दांतों का विकास। दांत निकलने की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से प्रारंभ होती है और लगभग 25 वर्ष तक चलती है। दांत प्रत्येक बालक में 2 वर्ष बाद निकलते हैं और पहले प्रकार के दांत तो अस्थायी होते हैं तथा दूसरे प्रकार के दांत जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। अस्थायी दांत। बालक में प्रथम बार दांत 6 से 8 माह के मध्य तथा कभी कभी 10वें और 11वें माह में निकलते हैं और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। स्थायी दांत। लगभग 6 वर्ष की अवस्था से ये दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। अक्ल दाढ़ें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में पहले निकलती है तथा कम बुद्धि वाले बच्चों के दांत देरी से तथा अधिक वृद्धि वाले बच्चों के दांत जल्दी निकल जाते हैं। तेज बुद्धि वाले बच्चों के दांत जल्दी निकल जाते हैं। 6 वर्ष में दांतों की संख्या 1 से 2 होती है। 8 वर्ष में 10 और 11 और 10 वर्ष में 14 और 16 और 12 वर्ष में 24 और 26 और 13 वर्ष में 27 और 28 और 17 से 25 वर्ष तक अक्ल दाढ़ें आ जाती हैं। नाड़ी संचयन का विकास। गर्भकालीन अवस्था में ही नाड़ी संस्थान का विकास तीव्र गति से होता है। जन्म के 3 से 4 वर्ष बाद इसका विकास इसी
क्रम में होता है, चलता है तथा 2 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क में जो विकास होता है उसमें अधिकांश सेरिबेलम और सेरिब्रम होता है। जन्म के समय पूर्ण शरीर के भार की अपेक्षा मस्तिष्क का भार 1/8 होता है और परिवाही संस्थान का विकास 6 वर्ष की अवस्था तक शरीर हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 4/5 गुना हो जाता है। पाचन तंत्र का विकास जन्म के समय बालक के पेट की क्षमता 1 औंस होती है और श्वसन तंत्र का विकास जन्म के समय फेफड़े छोटे होते हैं तथा 2 वर्ष की अवधि में छाती और सिर की परिधि बराबर हो जाती है और 15वें वर्ष की अवस्था में छाती और सिर का अनुपात 3:2 हो जाता है। परिपक्व अवस्था में यह अनुपात 5:3 हो जाता है। शिक्षार्थी मानसिक विकास अरस्तू के अकॉर्डिंग, अरस्तू स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सोरसेन के अनुसार उत्तरोत्तर शिशु बढ़ता है और वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन आता है। स्किनर के अनुसार मानसिक विकास का अभिप्राय समस्या समाधान करने की शक्ति के विकास से है। शैशवावस्था में मानसिक विकास जन्म से पहले सप्ताह तक बालक छींकना, हाथ पैर हिलाना और जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना जैसी प्रतिक्रियाएं करता है। दूसरे से 8वें सप्ताह तक शिशु चमकीले वस्तुओं को देखकर आकर्षित होता है और हाथ में दी जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा करता है तथा आवाज़ पर सिर घुमाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो भी आगे पढ़ेंगे वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।